Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MSO 004 के important question for your June 2025 exam. This would be our last question, not last question as in last, but हाँ ये हमारे short note का first part है and short note आपका last question था, तो इसका जो आपका first short note है that is on alliance approach to kinship, right? मैंने इसको highlight भी किया हुआ है. तो हमें जानना है कि अलायंस अप्रोच क्या है किनशिप की, हाउ डज इट वर्क विद इन द सोसाइटी. ना जो आपको आंसर है वो इतना लंबा नहीं लिखना अगर शॉर्ट नोट आएगा तो, बट मैंने आपको लॉन्ग फॉर्मेट में ही आंसर प्रोवाइड किया, बट बिकॉज यू नेवर नो कि अगर लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाए क्वेश्चन तो आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए आंसर को अटेम्प्ट करने का. ना अलायंस अप्रोच की जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग किनशिप, तो ये एक ऐसा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि बात करता है मैरिज के ऊपर, जो कि एक सेंट्रल एलिमेंट है किसी भी किनशिप सिस्टम को बनाने में, फंक्शन करने में, फॉर्म करने में. जब हम डिसेंट अप्रोच की बात करते हैं तो डिसेंट के अंदर क्या होता है कि हमें बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो बॉन्ड्स है वो देखने को मिलते हैं जो कि ब्लड लाइन के थ्रू होते हैं. बट जब हम अलायंस अप्रोच की बात करते हैं किनशिप की, तो किनशिप क्या होता है, कोई भी ऐसे रिलेशनशिप जो थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म किए गए हों, जैसे कि स्पेशली यहाँ पे मैरिज आ जाएगा कि जो बॉन्ड हैं, जो रिलेशंस हैं जो मैरिज के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं वो हमारे किनशिप के अंडर आते हैं. जो फॉर एग्जांपल अलायंसेस बिटवीन डिफरेंट फैमिलीज या फिर ग्रुप, जब दो फैमिलीज आपस में मिलते हैं, दो ग्रुप्स आपस में मिलते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप वहाँ पे क्रिएट हुआ है वो मैरिज के द्वारा हुआ है. तो यहाँ पे हमें वही जो रिलेशनशिप है मैरिज का एंड हाउ डज इट वर्क वो हमें देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप्रोच डेवलप की गई थी क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर हैं. तो इस अलायंस थ्योरी के अंडर, अलायंस अप्रोच के अंडर किनशिप सिस्टम जो है वो मेन रहता है, जहाँ पे ये समझा जाता है कि कैसे जो विमेन का एक्सचेंज है बिटवीन ग्रुप्स विद इन मैरिज वो होगा. तो ये एक्सचेंज सिर्फ ये नहीं है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो फैमिलीज बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलायंस, एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनाया जाता है बिटवीन डिफरेंट फैमिलीज, बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज. तो ये अपने आप में एक सोशल और सिंबॉलिक एक्सचेंज होता है. बिकॉज अगर आप पहले के टाइम पे देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडेज टाइम, अगर आप पहले के टाइम पे देखोगे ना तो ऐसा ही होता था. जब शादी होती थी ना तो दो कम्युनिटीज जो हैं, इनफैक्ट जो दो ट्राइबल सोसाइटीज या एक तरीके से विलेजेस, वो सब आपस में जुड़ जाते थे, राइट. तो एक उनका रिलेशन जो फॉर्म होता हुआ दिखता था वो एक बड़े लेवल पे होता हुआ दिखता था, rather देन जस्ट अ बॉय और अ गर्ल. तो ये सोशल और सिंबॉलिक एक्सचेंज अपने आप में है जहाँ पे रिलेशन बनाए जाते हैं, पीस होता है, कॉपरेशन होती है बिटवीन फैमिलीज, बिटवीन क्लैंस, लीनिएजेस, बिटवीन इंडिविजुअल्स. तो यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं कि जो अर्ली सोसाइटीज थी वो एक्सोगैमी को फॉलो करती थी, मतलब कि अपने ग्रुप से आउटसाइड शादी करनी है, राइट, थ्रू अ रूल ऑफ एक्सोगेमी, जहाँ पे मैरिंग आउटसाइड वंस ग्रुप, अपने ग्रुप से बाहर शादी करनी है, जहाँ पे एक्सचेंज होता था विमेन का, ताकि उन ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो सके, एक सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी उन ग्रुप के बीच में हमेशा बनी रहे, रिलेशन जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप वो हमेशा बॉन्ड वो है कंटिन्यू रहे. तो ये जो एक्सचेंज सिस्टम था ये काइंड ऑफ रेसिप्रोसिटी थी, मतलब कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अंदर. फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी जो ट्राइबल सोसाइटी है इंडिया में, अफ्रीका में, तो वो अपने ओन क्लैन को के अंदर शादी नहीं करते हैं, राइट. अपने ओन क्लैन के अंदर शादी करनी उनके लिए एक बहुत बड़ा वी कैन से एक टैबू होता है. तो इसकी वजह से क्या है, दूसरी अलायंस जो क्लैंस हैं, दूसरी क्लैंस के साथ अलायंसेस या रिलेशनशिप बन नहीं पाते अगर वो अपनी ही क्लैन में शादी करेंगे. तो यहाँ पे ये विद इन द अलायंस ग्रुप ऑफ किनशिप में क्या है कि अगर वो अपने क्लैन से बाहर शादी करेंगे तो उस दूसरी क्लैन के साथ, उस दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म होंगे. तो एक इंटर ग्रुप सॉलिडारिटी और पीस उन दोनों सोसाइटी कम्युनिटीज के बीच में फॉर्म होता हुआ हमें दिखेगा. सेकेंड इज एलिमेंट्री, सेमी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. अब लेवी स्ट्रॉस ने क्लासिफाई किया किनशिप सिस्टम को तीन टाइप में. फर्स्ट इज एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव
सिलेक्टिव मैरिज रूल्स है, मतलब कि एक इंडिविजुअल को अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ किन के अंदर शादी करना है। फॉर एग्जांपल क्रॉस कजन, तो ये जो सिस्टम है ये डायरेक्ट प्रिडिक्टेबल अलायंस क्रिएट कर देते हैं बिटवीन ग्रुप्स। उन ग्रुप्स को पता होता है कि भाई हाँ आगे चल के इनके तो शादी होनी ही होनी है, तो वो अपने आप में जो रिलेशन और जो बॉन्ड है और वो जो अलायंसेस है वो अपने आप में पॉजिटिव और प्रेडिक्टेबल होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन द्रविडियन किनशिप सिस्टम में क्रॉस कजन मैरिज हमें देखने को मिलते हैं, वो प्रेफर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैन मैरी हिज मदर्स ब्रदर्स डॉटर, तो जो उसकी जो माँ के भाई की बेटी है उसको वो डॉटर उससे वो शादी करता है, तो एक प्रिडिक्टेबल अलायंस पैटर्न हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से पता होता है कि भाई इससे शादी करनी है इन फ्यूचर। दैट इज हाउ इट वर्क्स इन सम सोसाइटीज, राइट। आपने मुस्लिम्स में भी देखा होगा इस तरीके से वो शादी कर सकते हैं, बट ये लिखा नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, बट ऐसा करते हैं तो उनको उन रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये एक अलायंस और रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो क्रिएशन है वो हमें देखने को मिलता है इन एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स में। सेकंड आएगा हमारा सेमी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, चॉइसेस दी जाती हैं शादी करने की, बट स्टिल जो जनरल रूल्स हैं या प्रेफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो की जाती है मैरिज पार्टनर्स में चूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेमी कॉम्प्लेक्स में हम ये कह सकते हैं कि भाई शादी करो बट मैरी विद इन योर ओन रिलीजन, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सेमी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का एक पार्ट हो जाएगा। वहीं पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वो आ जाएंगे जहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि कौन किससे शादी करेगा, बट वहाँ पे कुछ ही ऐसी प्रोहिबिशन या फिर टैबूज हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए, जिनके अंडर उनको नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक ग्रेटर फ्रीडम हमें नहीं देखने को मिलती है, बट जो पैटर्न्स है सोशल अलायंसेस के, वो फैमिली प्रेफरेंस क्या रहेगी, क्या कास्ट रहेगी, क्या क्लास रहेगी, ये हमें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सो दैट्स वाई कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट स्टिल अपने आप में ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमें देखने को मिलता है। थर्ड इज इंसेस्ट टैबू एंड रूल ऑफ एक्सचेंज। अब लेवी स्ट्रॉस ने इंसेस्ट टैबू को एक फाउंडेशन देखा किनशिप का, जहाँ पे उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप सर्टेन क्लोज स्किन के बीच में नहीं होनी चाहिए, उसको उन्होंने मना किया। मतलब कि उन सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता है। सोसाइटीज़ ने इंडिविजुअल को फोर्स किया कि वो अपने ग्रुप के बाहर जाके मैरिज पार्टनर्स को देखें। इससे क्या है, एक सोशल एक्सचेंज और जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो मेंटेन्ड रहता है ना। इससे सोशोलॉजिकल इंसाइट हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो इंसेस्ट टैबू है वो सिर्फ बायोलॉजिकल कंसर्न नहीं है, लेकिन एक ऐसा सोशल रूल है जहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि जो ग्रुप है वो रिमेन रहे कनेक्टेड थ्रू मैरिज एंड रेसिप्रोसिटी। मतलब कि मैरिज वहाँ पे होए, एंड जहाँ पे मैरिज हो रही है वहाँ पे हम अलायंसेस का और एक पीस का वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट ग्रुप। फोर्थ आएगा हमारा क्रिटिक्स ऑफ अलायंस थ्योरी। अब जब अलायंस थ्योरी इतनी ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग थी, बट इसके साथ साथ ऑफ कोर्स इट्स पॉजिटिव एंड इसने काफ़ी सारी चेंजेस अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा लेके आए, बट इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स भी हमें देखने को मिले। जहाँ पे जो फर्स्ट क्रिटिक था ये था कि ओवर एम्फोसिस इस अलायंस थ्योरी ने सिर्फ शादी के ऊपर किया है, एंड अदर जो किनशिप बॉन्ड है जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है या फिर सिबलिंग रिलेशनशिप है उसके ऊपर फोकस नहीं किया है। अब यहाँ पे वुमेन को एक पैसिव ऑब्जेक्ट देख रहे हैं एक्सचेंज के लिए, मतलब कि वुमेन को सिर्फ वो बोल रहे एक्सचेंज एक्सचेंज, राइट। तो वो उसको एक एज ए ह्यूमन या फिर ह्यूमन जो उसका नेचर है वुमेन का, वो कहीं ना कहीं इस अलायंस थ्योरी ने खत्म कर दिया। उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा था, विच वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय फेमिनिस्ट स्कॉलर्स। अब थर्ड इज कि इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे ये जो किनशिप फंक्शंस हैं ये मॉडर्न या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में वर्क करते हैं, जहाँ पे जो मैरिज चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक बन गई है। अब जो एक पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस ज़्यादा मैटर करती है मैरिज में rather देन ग्रुप, राइट। अगर आप अर्बन सोसाइटीज़ में देखोगे वहाँ पे ऐसा सोसाइटीज़ की कोई अलायंसेस या क्लैन की कोई अलायंसेस नहीं होती है, वो मेनली इंडिविजुअल की ही चॉइसेस होती हैं। तो ये सारे क्रिटिक्स भी हमें अलायंसेस थ्योरी के देखने को मिले हैं। एट द एंड इस आंसर को कंक्लूड करते हुए वी वुड से कि जो अलायंस अप्रोच है लेवी स्ट्रॉस की ये पर्टिकुलरली थ्योरी है, जिन्होंने एक न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेके आए किनशिप के रिगार्डिंग, ना कि सिर्फ डिसेंट या ब्लड के थ्रू, बट कि कैसे जो ये अलायंसेस हैं
थ्रू मैरिज, थ्रू सोशल स्ट्रैटेजी या फिर एक्सचेंज के द्वारा उन्होंने हमें अलायंस ऑफ द ग्रुप दर्शाया, राइट। तो यहाँ पे हम एक सिंबॉलिक और स्ट्रक्चरल रोल भी मैरिज का दिखता है इन ग्रुप्स के साथ, जो कि पीस और रिप्रोड्यूस करने की सोसाइटी में बात करते हैं। इसकी लिमिटेशंस भी हैं, जहाँ जैसे हमने अभी बात किया, बट ये आज भी एक पावरफुल टूल है इन ट्रेडिशनल और ट्राइबल किनशिप सिस्टम को एनालाइज करने में, स्पेशली साउथ एशिया, अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ ओशिनिया। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है जहाँ पे रूल्स कि कौन किसके साथ शादी करेगा, किस तरीके से शादी होगी, एंड कौन कौन सी अलाइंसेस जो है वो फॉर्म की जाएगी किस किस क्लैन के साथ, तो वो आज भी काफ़ी ज़्यादा सोशली इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप में थ्योरी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, irrespective of its critique. So this was alliance theory of kinship, जो कि लेवी स्ट्रॉस के द्वारा प्रोवाइड की गई है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। लेट मी नो in the comment section below कि what do you think about alliance approach to kinship. I will see you in the next question, next short note. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.